हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 24 से लेकर के एंड 30th ऑफ जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लिब्रा, Five of Cups, Ten of Pentacles, Seven of Sword, okay, the Fool, Five of Wands, Queen of Sword, Three of Pentacles, and bottom of the deck is the Wheel. तो पहले मैं आपको साइन बताता हूँ, फिर आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे एरीज दिखाई दे रहा है, जेमिनी है एंड लिब्रा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और फिक्स साइन है, यहाँ फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द व्हील। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपके साथ अब भाग्य आपके साथ है एक्चुअली। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है और आपके फेवर में टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे सब कुछ। ओके, सो दैट मीन्स कि अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको अगर आपको किसी चीज़ का इंतज़ार था तो वो चीज़ अब जल्दी ही पूरी होने वाली है, बिकॉज़ अब यूनिवर्स आपको फल देने के मूड में है। ओके, सो यस, यहाँ पर आप अभी जो भी करेंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, या फिर अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी और के आने का, तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पॉजिटिविटी से वो चीज़ें हो रही हैं। ओके, थ्री ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपको बस अभी शुरुआती दौर में ही हो, ऐसा पॉसिबल है। और वो आपको प्रपोज कर सकते हैं फॉर डेट। ओके, डेट के लिए या फिर मिलने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आप इस पर्सन के साथ, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, मुझे ज़्यादातर नए पर्सन की यहाँ पर स्मेल आ रही है, तो डेफिनेटली मैं यही चीज़ देख रहा हूँ कि आपके लिए कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है और जो आपको प्रपोज कर सकता है फॉर अ लंच और कॉफ़ी और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो यस, आप बाहर जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपको शुरुआत से ही इस पर्सन पे थोड़ा सा एक अट्रैक्शन कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि एक पुल आपका उस टूवर्ड बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है आपको इस तरफ। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ एक अलग बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, एक बॉन्ड ऐसा फील कर रहे हैं जो लाइक आपके लिए अनएक्सप्लेनेबल है। ओके, तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली हो सकता है कि आपके सोलमेट हों। ओके, और एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये भी सेम काइंड ऑफ फीलिंग्स आपके बारे में भी रखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारे पास अगला कार्ड है वो है सिक्स ऑफ सोर्ड का कार्ड। देखिए, सिक्स ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि अब आप अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन करने का बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर एक टाइम दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ अब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और वो ही आपको खींच करके ले जा रहे हैं आगे की ओर। जो पास्ट है अब वो आपका पीछा छोड़ रहा है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। ओके, सो एक ट्रांजिशन फेज़ आपका चल रहा है। ओके, एंड आप जो है अब
आप भी अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। आपकी कुछ अधूरी ख्वाहिशें हैं पास्ट की जो आपको भी पता है कि अब पूरी नहीं हो सकती। अब आप आगे अपने नए ख्वाब पूरे करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो यस, 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यस, अब आपका जो काफ़ी टाइम जो बीता है अकेले कोल्ड में, बिल्कुल लाइक हो सकता है कि आपने किसी से बोलना चालना ही छोड़ दिया हो सकता है कि आप बिल्कुल आइसोलेटेड से रहते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। तो अब ये जो टाइम है ना, ये आपके अंदर अब ऐसे चेंजेस लाएगा कि जिसमें आप फिर से एक बार ओपन होंगे वर्ल्ड के लिए, राइट। सो यस, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। सो यहाँ पर पहला कार्ड आपका देख लेते हैं। पहला कार्ड है आपका 5 ऑफ कप्स। देखिए, 5 ऑफ कप्स के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं। सबसे पहले तो ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल डेफिनेटली कर लीजिए, क्योंकि मैं रख रहा हूँ एक गिव अवे चैलेंज जिसमें आपको हर हफ्ते एक फ्री रीडिंग मिल सकती है। आप जीत सकते हैं फ्री रीडिंग, वो भी तब जब आप करेंगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ओके, ये 3 चीज़ें आपको करनी हैं और फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि आपने ये तीनों चीज़ें कर ली हैं, तभी आपको ये चांस मिल पाएगा। उन्हीं लोगों को ये चांस मिल पाएगा जो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया है। ओके, एंड जो विनर होगा उसको मतलब हर हफ्ते जो है मैं एक विनर चुनूँगा। ओके, सो इस हफ्ते के एंड में मैं देखूँगा लाइक संडे के दिन जो विनर का नाम भी अनाउंस करूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तो संडे के दिन एनीवे मैं विनर का नेम जो है अनाउंस करूँगा एंड उसके बाद उनके साथ उनको मैं बोलूँगा कि आप मुझे मेल कर सकते हैं एंड देन वी कैन फिक्स द डेट। ओके, सो यस, यहाँ पर यही अनाउंसमेंट था आप सभी के लिए। सो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है फर्स्ट कार्ड। देखिए, आप नो डाउट बहुत टाइम से अलग रहे हैं और आपको आपके इमोशंस की कदर करने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। हमेशा आपने धोखा ही खाया है। आपने जिस पर्सन के साथ अपने इमोशन इन्वेस्ट किए हैं वो आपको धोखा दे करके चले गए और आपको अधूरा छोड़ करके चले गए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ कप से। लेकिन अब जो है आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, बिकॉज आप एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है अपनी लाइफ का उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो जस्ट आपके बिहाइंड ही है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एस ऑफ कप्स जस्ट बिहाइंड हर। ओके, जो ये 4 ऑफ कप्स है ये जस्ट शी इज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो ऑलरेडी स्पॉइल्ड हैं। ओके, ख़त्म हो चुके हैं। सो अब आपकी जीवन में एक नई उम्मीद का संचार होने वाला है और एस ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये जो एस ऑफ कप्स है ये जस्ट एस ऑफ कप्स नहीं है, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स साथ लेकर के आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है एक स्टेबिलिटी, एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आई शुड से। ओके, एंड मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ये जो पर्सन है जो आने वाला है, ये पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ साथ आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं आगे ट्रेडिशनली, और ये पूरी तरह से आपके साथ मिलना जुलना चाहते हैं। दैट मीन्स कि वो किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहेंगे। ओके, आई मीन सेटल डाउन होना चाहते हैं कम्प्लीटली। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड है। आपके दिमाग में अभी यही चीज़ें घूम रही हैं कि अगर ये जो पर्सन है जिससे अभी आप बात कर रहे हैं ये भी आपको धोखा दे दे तो। ओके, सो ये डर है आपके अंदर, ये क्योंकि पास्ट ने इतना ज़्यादा हर्ट किया है आपको एंड आपने जितना ज़्यादा भरोसा किया था वो हर भरोसा आपका टूट गया है। सो अब जो है आपके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि नाउ क्या मुझे सेकंड चांस लेना चाहिए लव में या नहीं, और क्या इस नए पर्सन को आपको सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। मतलब आपके लिए सेकंड होगा, उसके लिए शायद हो सकता है फर्स्ट चांस हो, लेकिन हाँ आपके लिए ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। सो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द फूल एनर्जी से यूनिवर्स आपसे कह रहा है टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर चॉइस, क्योंकि ये सिचुएशन हमेशा से रहेगी। ओके, एंड आपको रिस्क लेना ही होगा। रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है साफ साफ। सो डेफिनेटली आपको लीप ऑफ फेथ लेना होगा, यहाँ पर एक स्टेप फॉरवर्ड डेफिनेटली लेना होगा अपनी तरफ से। सो द फूल से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, एक अंतर्द्वंद चल रहा है अंदर ही अंदर, ओके। और इसको आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि आप आग से खेल रहे हैं। आपको लगता है कि हो सकता है कि इसके बाद कहीं आप फिर आगे बढ़ने लायक ही ना रहें, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। क्योंकि मैं आपको ऐसा इसलिए डेफिनेटली कह सकता हूँ, यहाँ पर द व्हील मुझे दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स अब आपके साथ है, तो यूनिवर्स इज़ प्रोटेक्टिंग यू, ओके। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स से यस आप जो है डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर कुछ भी अगर ऐसा डाउट है तो वो सिर्फ डाउट ही है, आगे आप डेफिनेटली बढ़ पाएंगे, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो कि आपका अपना कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लिब्रा, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से डेफिनेटली आप एक ऐसे मोड में हैं इस टाइम पे जिससे कि आप कट ऑफ कर सकते हैं किसी भी पर्सन को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। सो यहाँ पर आप इस पर्सन को जता चुके हैं ये चीज़ कि अगर ये पर्सन अपने उसमें कहीं से भी फिशी नज़र आए या फिर कहीं से भी धोखेबाजी आपको फील हुई कि इस रिलेशनशिप में चल रही है, देन आप उसको कट ऑफ करने में देर नहीं लगाएंगे, ये उनको बहुत अच्छे से पता है, ओके। सो क्वीन ऑफ सोर्ड से डेफिनेटली आपने अपने इमोशंस को अभी काबू में रखा है और आप अभी जस्ट एकदम से जंप नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि एक अच्छी बात है। सो यस, केयरफुल रहना बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस आप चांस देने वाले हैं, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इस पर्सन को जानना पहचानना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या इंटेंशंस के साथ आपके साथ आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ओके। सो क्या ये सच में सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए? सो ये सारी चीज़ें आपको इस पर्सन को फेस टू फेस जानने के बाद ही पता चल सकती हैं, ऐसे नहीं, ओके। सो यस आप लोग जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। एक और आउटकम तो बिल्कुल जंप कर रहा है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। मैं ज़रा ये कार्ड उठा लेता हूँ। Yes, okay, Knight of Wands. Oh, so Knight of Wands means ये पर्सन तो बहुत पैशनेट है आपको लेकर के, ओके। ये पर्सन आपको लेकर के फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और वो आपको मानता है कि आप बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी हैं, आप उनको वो लाइफ दे सकते हैं जिसका वो सब ड्रीम करते हैं। सो ये दैट इज़ वाई दे आर वेरी पैशनेट। और ये इनके अंदर ये चीज़ है कि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे 4 वॉन्ट्स भी दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे रिप्रेजेंट कर रही हैं कहीं ना कहीं शादी के लिए, ओके। सो यस ये पर्सन आगे प्लान कर रहे हैं कि आगे आपसे शादी भी की जा सकती है, क्योंकि वो आपको एक पोटेंशियल पार्टनर देखते हैं आगे के लिए, ओके। तो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस या फिर किसी कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, ओके। सो लेट्स सी यूनिवर्स का मैसेज। पावर, ओके, पावर इन ब्लॉसमिंग, ओके। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में अब नई शुरुआत होने जा रही है। ब्लॉसमिंग का मतलब ये है यानी कि बाहर आने वाली है आपकी लाइफ में, ओके। सो यस इसके लिए आप तैयार रहें और आपको पावर दी जा रही है। दैट मीन्स कि आप अब एक ऐसे स्टेट में पहुँचने वाले हैं अपनी लाइफ में जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी की कमान अब आपके हाथ में खुद होगी। अब कोई और डिसाइड नहीं कर पाएगा कि आप क्या करेंगे, राइट। अब आप अपनी मर्ज़ी के मालिक रहेंगे। दैट मीन्स कि आप इंडिपेंडेंट
कोई भी डिसीजंस ले पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पावर से ये चीज़ है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।